हेलो फ्रेंड, मैं योगेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्टेड टीम ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17 के बारे में। अनुच्छेद 17 हमारा कहता है अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। कैसे होता है छुआछूत का अंत, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, एक लाइन में देखेंगे, इसकी जो परिभाषा है वो अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यानी कि एक लाइन में अगर हम देखें, छोटे से लाइन में, कि छुआछूत जो हमारा है, छुआछूत जैसी कोई प्रथा अगर लागू करता है या कहीं पे छुआछूत अगर किया जाता है, किसी के साथ भेदभाव किया जाता है छुआछूत का, तो वो क्या होगा? दंडनीय अपराध होगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझ लीजिए क्या है ये अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत था। इसमें होता क्या है कि शुरुआती दौर में जो कुछ उच्च वर्ग के लोग थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, अधिकतर ब्राह्मण समुदाय में देखा गया है कि वो अगर किसी छोटे जाति के द्वारा टच होने पे यानी कि छूले जाने पे अगर कहीं से भी छुआ जाता था, ब्राह्मणों को किसी शूद्र के द्वारा अगर कोई ब्राह्मण गलती से भी टच हो जाता था तो वो अपने आप को ब्राह्मण अशुद्ध मानते थे और वो तुरंत जाते थे और गंगा जल से स्नान करते थे और उस जो शूद्र व्यक्ति था यानी कि जो छोटा व्यक्ति था उसे बहुत ही दंडित करते थे लोग। ठीक है, यानी कि छुआछूत की जो प्रथा थी, ये जो कुरीतियाँ थीं, वो बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो उस पर संविधान बनाया गया और उसे ख़त्म करने का काम किया गया कि उसे हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए कुछ पॉइंटें हैं, जैसे कि क्या है, देखिए इसको जब ख़त्म किया गया तो इस पर जो संविधान बना उसमें क्या बना कि जो हमारे यहाँ हमारे देश में जो भी है, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति को उसे सामाजिक संस्था में, ठीक है, सामाजिक संस्था में जैसे अस्पताल, सिनेमा घर, औषधालय, ठीक है, और किसी भी संस्था में प्रवेश ना करने पर दंडित किया जाएगा। अगर ऐसा कोई करता है कि उसे नहीं जाने देता है तो उसे दंडित किया जाएगा। किसी मंदिर में या सार्वजनिक स्थल पर, जैसे कहीं पूजा हो रहा है या कहीं भंडारा हो रहा है, वहाँ पे अगर कोई ऐसा भेदभाव होता है कि हाँ ये उच्च वर्ग के हैं, ये निम्न वर्ग के हैं, तो वहाँ पर भी अगर किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, अगर ऐसा कोई भेदभाव होता है सार्वजनिक कामों में यानी कि पूजा पाठ की उपासना के कामों में, तो भी वह दंडनीय होगा। और अगर सार्वजनिक होटल, सिनेमा घरों में, वहाँ पर भी अगर कोई भेदभाव होता है तो भी वह दंडनीय होगा। ठीक है, देखिए बाद में क्या हुआ, इसमें धीरे धीरे विखंडन होता गया और धीरे धीरे जातिगत अलग अलग करना शुरू किया गया। जैसे कि अनुसूचित जाति के लोग हो गए, अनुसूचित जनजाति के लोग हो गए, उनको भी क्या है कि उनके अगर कोई सदस्य है, किसी भी से कोई सदस्य है, अगर उनको कोई कुछ बोल रहा है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अस्पृश्यता जो थी वो अपने चरम पर चल रही थी, उसे ख़त्म करने के लिए लोगों ने क्या किया कि अब दंडित करने का प्रावधान बना दिया। ठीक है, दंडित करने के साथ देखिए अब इसमें क्या है, एक और लाइन है कि इतिहास, दर्शन या धर्म के आधार पर या जाति व्यवस्था की परंपरा के आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना, यानी कि अगर कोई भेदभाव करता है धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर, परंपरा के आधार पर, तो उसे गलत ठहरा देना है, उसे न्यायोचित ठहराना। यानी कि अगर वो सही नहीं है तो उसे न्याय दिलाना पड़ेगा, वो न्याय उसे न्याय मिल सकता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ये थी हमारी आर्टिकल 17 यानी कि अस्पृश्यता का अंत। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 18 यानी कि उपाधियों का अंत, कैसे उपाधियों के अंत होती है। ठीक है, धन्यवाद। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को हमारे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।